नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम सीरत नबवी पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने ये जानने की कोशिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस किए जाने से पहले मक्का के क्या हालात थे, उनके कैसे हालात थे और वो क्या कर रहे थे उस वक़्त कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया। तो वो हमने जाना। आज हम ख़ानदान नबूवत के बारे में इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे, क्योंकि नसब की बात की जा रही है जो कि बहुत अहम है। और किसका? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब। ये हम में से हर उम्मती को ये जानना ज़रूरी और हक़ है। कोशिश करें कि इसको अपने बच्चों तक मुंतकिल करते चले जाएं। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। नसब मुबारक जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला नसब ऐसे 3 हिस्सों पर तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्सा कि जिसकी सेहत पर अहले सीर और माहरीन और इंसाफ का जो है वो इत्तफाक है, ये अदनान तक मुंतहा होता है। दूसरा हिस्सा जिसमें अहले सीर का इख्तलाफ है, किसी ने तवक्कुफ़ किया है और कोई कायल है, ये अदनान से ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक मुंतही होता है। और तीसरा हिस्सा जिसमें यकीनन कुछ गलतियां हैं, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है। जो पहला हिस्सा है जिसमें इत्तफाक है सबका, हम उसी को जानेंगे ताकि जो चीज़ हम तक पहुँचे वो हक़ पहुँचे और हम हक़ को जानें। पहला हिस्सा जो है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब शैबा यानी बिन हाशिम अमरू इब्ने अब्द मनाफ मुगीरा बिन कुसई यानी ज़ैद बिन कलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फ़हर। इन्हीं का लक़ब कुरैश था और इन्हीं की तरफ कबीला कुरैश मंसूब है। बिन मालिक बिन नज़र कैस यानी बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मदरका आमिर बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन माद और बिन अदनान। ये वो नसब है कि जिसमें तमाम उलमा का इत्तफाक है। अब आते हैं खानवादा की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानवादा अपने जद्द आला हाशिम बिन अब्द मनाफ की निस्बत से खानवादा हाशमी के नाम से मारूफ़ है। इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि हाशिम और इनके बाद के बाज़ अफराद के मुख्तसर हालात पेश कर दिए जाएँ। हाशिम जो थे, हम बता चुके हैं कि जब बनु अब्द मनाफ और बनु अब्दुलदार के दरमियान ओहदों की तकसीम पर मसालत हो गई, तो अब्द मनाफ की औलाद में हाशिम ही को सिकाया और इफ़ादा यानी खजाज कुराम को पानी पिलाने और उनकी मेज़बानी करने का मनसब जो था वो हासिल हुआ। हाशिम बड़े मोअज़्ज़िज़ और मालदार थे। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने मक्के में हाजियों को शोरबा रोटी सान कर खिलाने का एहतमाम किया। इनका असल नाम अमरू था, लेकिन रोटी तोड़कर शोरबे में सानने की वजह से इनको हाशिम कहा जाने लगा, क्योंकि हाशिम के मानी हैं तोड़ने वाला। फिर यही हाशिम वो पहले आदमी हैं जिन्होंने कुरैश के लिए गर्मी और जाड़े के 2 सालाना तजारती सफ़रों की बुनियाद रखी। और इनके बारे में अक्सर शायर कहता है कि ये अमरू ही हैं जिन्होंने कहत की मारी हुई अपनी लागर कौम को मक्का में रोटियां तोड़कर शोरबे में भुगो कर खिलाईं और जाड़े और गर्मी के दोनों सफ़रों की बुनियाद रखी। इनका एक अहम हिस्सा ये है कि वो तजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। रास्ते में मदीना पहुँचे तो वहाँ कबीला बनी नजार की खातून सलमा बिनते अमरू से शादी कर ली और कुछ दिनों वहीं ठहरे रहे। फिर बीवी को हालत हमल में मक्के ही में छोड़कर मुल्क शाम रवाना हो गए और वहाँ जाकर फ़लस्तीन के शहर गज़ा में इंतकाल कर गए। उधर सलमा के बदन से बच्चा पैदा हुआ। चूँकि बच्चे के सर के बालों में सफ़ेदी थी, इसलिए सलमा ने इसका नाम शैबा रखा और यसरब में अपने मक्के ही के अंदर इसकी परवरिश की। आगे चलकर यही बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हुआ। अरसे तक ख़ानदान हाशिम के किसी आदमी को इसके वजूद का इल्म न हो सका। हाशिम के कुल 4 बेटे और 5 बेटियां थीं, जिनके नाम ये हैं: असद,
ابو سیفی، نزلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنت۔ عبد المطلب پچھلے صفحات سے معلوم ہو چکا کہ سقایا اور افادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی والے اور اعزاز کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہو گئے، انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یعنی یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناسب یعنی عبد المطلب کو حاصل ہوئی۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف اور اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت اور قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن برغاس بانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست تھی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن عبدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب ابتخ میں اترا اور عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے